only one data point, the red one has a defeats value whose absolute value 1.55050 is greater than 0.8. ये कहाँ से आया है? कहीं से तो आया होगा ना, ये यहाँ फॉर्मूले कुछ मिसिंग है, नहीं लिखे मैंने। अगर आप देखिए ये जादुई नंबर है 0.82, वो कह रहा है बस ये बताओ ये जो डिफिट जितने भी निकाले इनकी पहले तो एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो, सबकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो, तो आगे एक कॉलम बन जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिफिट्स। उसके बाद देखो इनमें से कौन कौन से ऐसे डेटा पॉइंट्स हैं जो 0.82 से ग्रेटर है। अभी छोड़ दें 0.82 कहाँ से आया, सिर्फ ये देखें कौन कौन से, तो बताएं ये ग्रेटर है? जी सर। ये है? नहीं सर। ये नहीं। ये नहीं। ये नहीं। आगे देखें कोई भी नहीं मिलेगा, आगे कोई भी नहीं मिलेगा, सारे 0.82 सर सबसे ऊपर वाला कहाँ? 0.37। ओ हाँ 0.82 दबाओ, ये क्या है? 0.8। ये क्या है? 0.37। तो इसका मतलब सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन ऐसा मिल रहा है जिसका डिफरेंस इन फिट्स, इसका डिफरेंस इन फिट्स जो है वो ग्रेटर आया है किससे? जी सर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को देखेंगे, इग्नोर नहीं ना एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे, नहीं है ना एब्सोल्यूट देखेंगे। तो एक कॉलम और बना लीजिएगा, उसमें लिख दें एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, फिर उसके बाद सारे साइन इग्नोर कर दें, और ना बनाए तो खुद ही से सोचें। तो एब्सोल्यूट सेंस के अंदर सिर्फ 1.55050 इज द ओनली वैल्यू विच इज ग्रेटर देन 0.82। तो अगर किसी भी डेटा पॉइंट का डिफरेंस इन फिट जो है वो एक खास नंबर से, एक मैजिकल नंबर से जो कि इस वक्त 0.82 से ग्रेटर आ जाए तो फिर वो डेटा पॉइंट इन्फ्लुएंशियल डेटा पॉइंट कहलाता है। अब आपके पास है दो बात, सिर्फ दो बात। पहली बात सर ये डिफरेंस इन फिट्स कहाँ से आया, और दूसरी बात सर ये 0.82 है। बाकी रूल तो आपको याद रखना पड़ेगा कि रूल क्या है, if the absolute value of difference in fits of any data point is greater than this magical number, then that data point is called or is known as influential point। तो दो ही सवाल हैं, डिफरेंस इन फिट्स कहाँ से आया आपके पास, और ये मैजिकल नंबर 0.82 आपके पास कहाँ से आया है। ठीक है, इसके ऊपर आते हैं अभी आप। सर ये हाई लेवरेज आउटलायर, हाई लेवरेज आउटलायर के लिए एक ही होगा जो है। देखिए ये जो आपकी वाली बात है ना हाई लेवरेज, तो ये तमाम पॉइंट्स को देखें, वो चाहे हाई लेवरेज हो या अपना, वो चाहे आउटलायर हो या कोई नॉर्मल पॉइंट भी इन्फ्लुएंशियल पॉइंट हो सकता है, जो ना हाई लेवरेज हो ना आउटलायर, वो भी हो सकता है। पास पॉइंट ऐसे होते हैं कि उनको अगर आपने हटा दिया, वो नॉर्मल पॉइंट है लेकिन उनको हटा दिया मामले ही बेकार हो गया, मामले ही खराब हो गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अब आप अपने घर में अपने ख़ानदान में सोचिए, कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर तो वो आम से लोग हैं लेकिन अगर उनके बगैर आप सोचें तो कुछ नहीं दिखता। ऐसे हर ख़ानदान में कुछ जो करेक्टर होते हैं जो बड़ी कॉमिक होते हैं, तो जब कोई ऐसा इवेंट चल रहा होता है मतलब सेलिब्रेशन वाला, तो उनकी बड़ी, उनको हटा दें तो कहते हैं मज़े नहीं, शामिल कर रहे हो यार ज़बरदस्त हो गया, जबकि वो एक आम से नॉर्मल ही होता है ना, उनकी हाइट भी वही होती है, उनका वेट भी वही होता है, कोई आग नहीं खाते, वो आम चीज़ ही खा रहे होते हैं। लेकिन आप कहते हैं उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए, पर्टिकुलर इवेंट है उसके लिए वो एक मतलब सेलिब्रिटी बन जाते हैं एक तरीके से, उनके आगे पीछे लोग उसको घूम रहे होते हैं, वो इन्फ्लुएंशियल होते हैं वो आम से। और कभी कभार कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत अलग होते हैं और वो इन्फ्लुएंशियल भी होते हैं, जो बड़े अजीब से दिख रहे होते हैं। मतलब एक बहुत लंबा सा शख्स आ जैसे आलम चन्ना हो या नसीर सोम हो, तो वो तो जा भी जाएगा जिस महफिल में अलग ही दिखेगा, वो नॉर्मल लोगों की तरह नहीं। अब क्या वो इन्फ्लुएंस भी करेगा? तो हमारे पास सारे डेटा पॉइंट्स, आपके पास सॉफ्टवेयर मौजूद है, सॉफ्टवेयर सारे डेटा पॉइंट्स को निकाल दे, एक क्लिक, एक सिर्फ चेक लगाना, आपने सिर्फ चेक, ये सब पे काम करना, कुछ पे करना, सब पे करना, सबके निकाल दे, जिस तरह से यहाँ आपने डिफरेंट इफेक्ट सबके निकाले ना, यहाँ पे सबके, तो सबके लिवरेजेस निकाल दूँगा मैं, सबके जो है ना यहाँ पे स्टैंडर्डाइज रेजिडुअल निकाल दें, तो रेजिडुअल चेक की आउटलायर चेक होगा, HI चेक करके आप क्या चेक कर लेंगे, हाई लेवरेज है नहीं, और ये चेक करके आपको क्या पता चलेगा कि इन्फ्लुएंशियल है या
सकते हैं। तो आप देखिए कि बाद ऐसे पॉइंट भी हो सकते हैं जो हाई लेवरेज हैं, आउटलायर नहीं है लेकिन इन्फ्लुएंशियल है। बाद ऐसे भी आ सकते हैं जो हाई लेवरेज नहीं है, आउटलायर है पर इन्फ्लुएंशियल है। बाद ऐसे आ सकते हैं जो हाई लेवरेज भी हैं, आउटलायर भी और इन्फ्लुएंशियल भी। बाद ऐसे भी आ सकते हैं जो हाई लेवरेज भी, आउटलायर भी लेकिन इन्फ्लुएंशियल नहीं है। नहीं। हाँ सर, 4 सूचियाँ बताएंगे ना आपको शुरू में आते के साथ। तो अब तो बेसिकली हम ये बात करेंगे कैसे हम इन्फ्लुएंशियल पॉइंट को चेक करें कि सब एक ही रिजल्ट में पहुँचे। बाय इंस्पेक्शन में आपको पता है ऐसा नहीं होता, हर एक की जजमेंट अलग है। जहाँ जजमेंट इन्वॉल्व होती है वहाँ तो फिर रिजल्ट अलग अलग ही आते हैं। तो 2 सवाल अभी बाकी हैं हमारे, वही कि ये डिफरेंट इनफिट्स कहाँ से आ गए, और दूसरा वो 0.82 से ही क्यों कंपेयर करवा रहे हैं, क्यों देख रहे हैं उससे। तो ये अब आपके पास एक दूसरा डेटा है। इस डेटा में उसने कहा है कि देखो भाई सिर्फ एक इसमें नंबर आया है जो 0.82 से ग्रेटर है, तो वो है 1.23, ये वाला आपके पास। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो क्या है 1.23, एंड 1.23 इज अगेन ग्रेटर देन 0.82, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा एक इन्फ्लुएंशियल पॉइंट। ये वही चारों डेटा चल रहा है, चारों जिनको शुरू में आपने देख के बताया था ये यहाँ ये आउटलायर है, यहाँ ये लेवरेज है, ये दोनों है। फिर आपने थोड़ी एनालिसिस भी करेंगे उसकी, तो वही चल रहा है। ये क्या था आपके पास, अगर याद हो, हाई लेवरेज भी था, आउटलायर भी था, और फिर बाद में आपने देखा था ये इन्फ्लुएंशियल भी आया था कि इसको हटा के रिग्रेशन ये आई थी और इसको मिला के रिग्रेशन इस तरफ क्यों आ रही थी, ऐसे आ रही। तो रिग्रेशन लाइन काफी उसका स्लोप में फर्क आ गया। ठीक है, अब जरा देख लेते हैं कि डेटा पॉइंट हमारे पास इन्फ्लुएंशियल हमारे हिसाब से तो आना चाहिए, हमारे तो नजरिए ये नहीं आना चाहिए। ये देखें इसका डिफरेंट इनफिट्स कितना आ रहा है, देख लेते हैं हम 11.4670, 11.4670। ठीक है भाई, तो इसका डिफरेंट इनफिट तो बहुत ज्यादा आ रहा है 0.82 से। उसका मतलब ये तो काफी, अब जितना ये डिफरेंस इनफिट ज्यादा आएगा किसी का उस पर्टिकुलर वैल्यू से, उतना वो हाईली क्या हो जाएगा इन्फ्लुएंशियल। जितना स्टैंडर्डाइज्ड रेजिडुअल जो है वो 3 से ग्रेटर होगा उतना वो ज्यादा आउट सारे में। एक का 3 पॉइंट बना रहा है, एक का 13 पॉइंट बना रहा है, तो दोनों आउट लाए। 13.1 इसका मतलब वो जरा वो ज्यादा आउट लाई कर रहा हो। आउटलायर नाम पे अगर गौर करें तो दैट पॉइंट व्हिच लाई आउटसाइड दी अदर पॉइंट्स। ठीक जी सर, जो पॉइंट ज़्यादा आउटलायर करेगा और जो पॉइंट ज़्यादा लेवरेज वाला होगा बहुत चांस है, बहुत ज़्यादा चांस कि वो इन्फ्लुएंसर डेटा। ठीक है, तो ये आपके पास है। कि कुछ डिस्टेंस पे मैं ज़रा बाद में आऊँगा। मैं अब आपको लेके चलता हूँ जहाँ थे हम, कहाँ थे भाई, हम थे यहाँ, कहाँ गया हमारा ये, चौथा वाला हमारे पास कहाँ है, कौन सा वाला, तीसरा इसमें भी आया था। चलो ये जरा देखिएगा भाई। ठीक है भाई, रेगुलेशन रन कर देते हैं। ये आ गए फिट रेगुलेशन बाय रिस्पॉन्स से एक्स, एक ही वेरिएबल है ना भाई, एक से ज़्यादा होते तो वो रखवा देते हैं यहाँ पे। अब अगर आप चाहते हैं वही सब चीज़ें कि भाई इंटरसेप्ट चाहिए, बहुत सारी चीज़ें पुरानी वो सब यहाँ रहेंगी। रिजल्ट्स में देख लीजिए आप क्या क्या चाहते हैं इनमें से। ये देखिए ये क्या कह रहा है, ये टेबल हम नहीं बनाते थे, आज हमने इस पर चेक लगाया है। क्या कह रहा है भाई, फिट्स भी बताओ और डायग्नोस्टिक्स भी। डायग्नोस्टिक्स में वो कह रहा है सिर्फ उनकी बताओ जो अनयूजुअल, लेकिन अगर मैं इसको इसके बजाय मैं कह दूँ फॉर ऑल तो सबके दे दें, सबके दे दें। पहले से यहीं तक कर करते हैं, ठीक, पहले से यहीं तक कर करते हैं, फिर दोबारा आएंगे। ये आ गए हमारे पास, ये वही टेबल आ गया। रेगुलेशन जो है ओवरऑल बेस्ट फिट है, क्योंकि एफ वैल्यू जो है वो सिग्निफिकेंट है, 97.74% है। ये प्रेडिक्टर सिग्निफिकेंट है। ये मॉडल आ गया। ये देखिए ये उसने दिया पहला ऑब्जर्वेशन, ये उसका एक्चुअल वाई, ये वाई एक्चुअल वाई 0.07, ठीक है, 4.17,
6.57 सही है? जी और सर। ये उसकी फिटेड वैल्यू y क्या है y क्या है और ये क्या है ये y माइनस पाई क्या है लेकिन इससे अंदाजा नहीं करेंगे ये रेजिडुअल है इससे नहीं हमें स्टैंडर्ड रिजल्ट चाहिए। भैया मिनी टाइप सॉफ्टवेयर तो ये भी दे देगा हमें कुछ हाथ से करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें देख लें कौन सा एब्सोल्यूट सेंस में 3 से ग्रेटर है कोई भी कोई भी नहीं है। 3 से ग्रेटर कोई नहीं इसका मतलब आउटलायर नहीं है। लेकिन एक के साथ ही क्या लिखा हुआ है X। ये होता है लेवरेज है इसका मतलब इसका HII जो है यानी H21 21वां ऑब्जर्वेशन है इसका जो लेवरेज होगा जो यहाँ नहीं दिया इस टेबल में तो नहीं दिया ना इसका जो लेवरेज होगा वो 3H बार से क्या होगा ज़्यादा तभी उसने कहा ये एक हाई लेवरेज डेटा पॉइंट है ठीक है भाई अब वो कैसे होगा मैं वापस आ जाता हूँ आपको लेकिन सर लेके मेनी टाइम तो 2h बार से नहीं देता। और 3H बार से देता है और एब्सोल्यूट में रेजिडुअल को 2 से देता है ठीक है और सर अटेंडेंस अभी तो बहुत टाइम है यार ठीक है ये आगे अब देखिए ये आपके पास चेक हुआ स्टोरेज में आ जाएगी जो चाहिए वो लगा फिक्स रेजिडुअल ये भी रिलेटेड भी अच्छा सर ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर वो सब चाहिए और उसमें सर। दी हुई थी। अगर हमें स्टैंडर्डाइज रेजिडुअल निकालना हो तो सबकी स्टैंडर्ड डिवीजन से डिवाइड कर लेंगे कि मीन जी 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 बिल्कुल वो मैनुअली आप कर सकते हैं लेकिन ये इसने भी वही काम किया सर पेपर में तो ये नहीं होगा उनको ना होगा ठीक है उसका सब कुछ दे दूं हो सकता है सब कुछ दे दूं हो सकता है बहुत कम चीज़ें दूं देखिए आप मुझे फिट्स भी चाहिए रेजिडुअल भी चाहिए ये भी चाहिए रिलेटिव भी चाहिए लेवरेज भी चाहिए कोडिस्टेंस भी चाहिए डिफिट्स भी चाहिए तो मैं ज़रा करता हूँ यहाँ आएंगी इस स्क्रीन पे आएंगे सेशन में ठीक है या अगर ये आगे पहले वाले का जो HI लिखा है ना ये HII यानी ये हेड मैट्रिक्स है कौन सा वाला ये H1 वाला है कितना है भाई 0.15 कितने ऑब्जर्वेशन है 21 कितने हैं 21 तो क्या आया था इसका P over n 2 over 21 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आ रहा था इसका 0.26 समथिंग 286 286 आ रहा है 0.286 तो सर देखिए किसका लेवरेज 0.286 से ज़्यादा आ रहा है 21st पहले वाले का नहीं दूसरे का नहीं सिर्फ किसका आ रहा है तो इसलिए वहाँ टेबल में क्या बना हुआ आया था x बना हुआ है ठीक है वो यहाँ से लिख दिया अब डिफरेंस इन फिट्स भी आ गए आपके पास ये भी आपके पास आ ठीक ये आ गया ये सब आपके पास आ गए तो इसको हमने देखना था कि भाई ये डिफरेंस इन फिट्स कैसे आए और ये हमारे पास जो है वो कैसे हम किससे कंपेयर करेंगे वो 0.82 जो है वो नंबर क्या होगा तो मैं स्लाइड जो है वो लगा देता हूँ डिफरेंस इन फिट की मैं चाहूँगा कि आप उसे पढ़ें पढ़ने के बाद फिर हम ज़रा फैसला करते हैं कि क्या इसने किया है थोड़ा मुश्किल काम है कुछ आप पढ़िए फिर मैं आपकी मदद करता हूँ उसके अंदर ये ज़रा पढ़िए आप पहला पैराग्राफ और उसके बाद दूसरा पैराग्राफ पढ़िए मुझे एक छोटी सी ईमेल करनी है 2:30 बजे से पहले करनी है मैं 1:30 बजे से आज पढ़ के कुछ लिखना भी शुरू कर दें तो बेहतर है जो बातें समझ में आ रही हैं